मैं क्या पढ़ा दिया हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कंपटीशन लेवल का भी और 11th में जो बेसिक है, बेसिक पढ़ाते हुए कंपटीशन लेवल तक जा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी कंसेप्ट पर तो मैं मॉड तक पढ़ा दिया हूँ। अभी क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके हमको मैसेज कीजिए, हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर भी कॉल करके पूछ सकते हो, किसी भी तरह से आपको समझना चाहिए और हमको समझाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप किसी तरह से हमको मेरे से जुड़ के आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई पॉइंट है पी है, कोई पॉइंट पी है, ठीक है ना। आर्गेन डायग्राम में दैट मीन्स ये चारों कोऑर्डिनेट में कहीं पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो रियल एक्सिस के साथ उस लाइन का कितना इंक्लिनेशन होता है, रियल एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट पी ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट पी कॉमा जेड, पी जेड ले लिए, दैट मीन्स पी एक्स कॉमा एक्स प्लस आई वाई ले लिए या एक्स कॉमा वाई ले लिए। तो उस पॉइंट का रियल एक्सिस के साथ दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन है, वही क्या होता है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, let z equal to x plus iy be any complex number if this complex number is represented let z equal to x plus iy be any complex number if this complex number is represented geometrically by a point P, समझ में आ रहा है ना मेरा बात, by a point P, then the angle made by a line OP with real axis that means x axis is called argument या amplitude of a complex number। ठीक है।
अब थोड़ा बात समझना है, मैं क्या बोल रहा हूं। कोई हम पॉइंट ले लिए, कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ले लिए, ठीक है ना, या पी कॉमा जेड ले लिए, पी एक्स प्लस आई वाई ले लिए। तीनों का बात, तीनों क्या है, पॉइंटे है, तीनों क्या है, पॉइंटे है। अब क्या कर दिए, ओपी को ज्वाइन कर दिए और यहां से वो परपेंडिकुलर खींच दिए। ये एंगल कितना मान लिए हम, थीटा, OPM। इसका मतलब यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट x है और यहां से यहां तक का क्या है, y। दैट मीन्स एक टाइप का आर्गुमेंट, मतलब क्या, एक टाइप का क्या हो गया, स्लोप ही हुआ, एक टाइप का क्या हुआ, स्लोप ही हुआ। तो टेन थीटा इक्वल टू y बाय एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स। दिस इज द argument या amplitude of a complex number। मतलब क्या, ये पॉइंट P ले लिए, OP को ज्वाइन करा दिए और रियल एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइनेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, y बाय एक्स। थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स y बाय एक्स। दिस इज द आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थोड़ा हम इस पर, इसके बारे में थोड़ा हम और आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका x डैश y डैश ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस। सेकेंड में क्या होता है, माइनस प्लस। थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस। फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस। हम क्या कर लिए, यहां पर ये पॉइंट ले लिए, x कॉमा वाई ले लिए। तो ये क्या होता है, प्लस प्लस। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा। यदि यही पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दैट मीन्स P बराबर माइनस एक्स कॉमा वाई। क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई। तब ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। और क्या ले लिए, कोई पॉइंट हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिए तो क्या पॉइंट आ जाएगा, माइनस माइनस। दैट मीन्स माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। अब ये क्या हो गया, ये नोटेशन, दैट मीन्स माइनस पाई प्लस थीटा। ये क्या आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। यदि ये पॉइंट हम ऐसा ले लिए, ये पॉइंट कहाँ ले लिए, यहां पर ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, P ले लिए तो x कॉमा माइनस वाई। तो ये लाइन क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि स्पेशल केस में क्या बताने जा रहा हूं, इफ पॉइंट lie on first quadrant, the amplitude
या आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ पॉइंट P lie on second quadrant, एम्पलीच आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तीसरा क्या कंसेप्ट है, इफ पॉइंट P lie on थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा में आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट यदि लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट P lie on फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, वा तो 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, थीटा ही, जो टेन थीटा का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। यदि इस पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पहला काम क्या करेंगे, थीटा का निकाल लेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे, और थीटा का जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कर देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाता है वैल्यू, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो माइनस कर देंगे। यदि पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, और थीटा का जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस पाई प्लस थीटा का वैल्यू जोड़ देंगे। यदि पॉइंट चौथा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या हो सकता है, जो टेन थीटा का वैल्यू आएगा उसको 2 पाई माइनस कर देंगे, वह नहीं तो माइनस थीटा वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, नोट argument of a complex number is not unique, कोई एगो वैल्यू नहीं हो सकता है, अलग अलग वैल्यू आ सकता है, ठीक है ना, नॉट यूनिक, since if theta be a value of argument so also is 2n pi plus theta, where n belongs to I, that means n equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3। दूसरा, argument of z equal to 0 plus 0i is not defined, कम्प्लेक्स नंबर ऑफ जीरो का आर्गुमेंट कितना होता है, तो नॉट डिफाइंड। क्या टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0/0, नॉट डिफाइंड होता है, 7 को इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तीसरा,
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा of the argument थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, -π से +π के बीच में क्या हो जाएगा, -π को छोड़ के +π तक में कोई सा भी वैल्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस पर अब इसका प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं पहले। आर्गुमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एनी लाइन इंक्लिनेशन व्हिच एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन पे है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, कोई यूनिक वैल्यू नहीं होता है, तो क्या होता है, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट का जो वैल्यू आएगा 2nπ प्लस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू i। दूसरा जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जीरो, इसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू -π और क्लोज इंटरवल π। -π को छोड़ देना है और +π तक कोई सा भी वैल्यू लिख सकते हैं। properties of an argument या amplitude of a complex number। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तीसरा है आर्गुमेंट ऑफ Z टू दी पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n आर्ग ऑफ Z। ठीक है, कोई एक वैल्यू देख लेते हैं पहले, ये हम प्रूफ करके कोई एक को दिखा देते हैं। क्या है आर्गुमेंट, देखो बुआ ये कैसा बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक लॉगरिथम। लॉग का ऐसे ही प्रॉपर्टी होता है, लॉग Z1 इंटू Z2 बराबर लॉग Z1 प्लस लॉग Z2। लॉग Z1 बाई Z2 को क्या लिखते हैं बुआ, लॉग Z1 माइनस लॉग Z2। लॉग Z2 दी पावर n को क्या लिखते हैं, n लॉग Z। ठीक है ना, लॉग का प्रॉपर्टी और आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है ना, तो याद रखने के लिए ये टेक्निक ये करना अपना लेना, ठीक है ना। अब क्या है, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 ले लिए। लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस i1 ले लिए एंड Z2 बराबर x2 प्लस iy2 ले लिए। और Z1 इंटू Z2 को क्या लिख दिए, x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2। दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर रहे थे, x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू iy2 प्लस iy1 इंटू x2
आई इंटू आई, आई स्क्वायर y1 y2। क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई कॉमन ले लेते हैं तो x1 y2 प्लस x2 y1। ये क्या हो गया, z1 इंटू z2 आ गया। ये क्या आ गया, z1 इंटू z2 आ गया। दैट मीन्स आर्गूमेंट ऑफ, यदि हम z1 इंटू z2 निकालते तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। y मतलब क्या है, x प्लस, ये किस फॉर्म में है, तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, y बाई एक्स। तो थीटा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स y कितना है बुआ, x1 y2 प्लस y1 x2 अपॉन x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, RHS क्या है बुआ, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। आर्गूमेंट ऑफ z1 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y1 अपॉन x1। ये क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z2 क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y2 अपॉन x2। एक फॉर्मूला होता है, 12th में पढ़िएगा आप लोग, ITF में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, टेन इनवर्स, वी नो दैट टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और यहाँ यदि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इस फार्मूला पे बिठा देते हैं। तो टेन इनवर्स ए मतलब y1 अपॉन x1 प्लस टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ए मतलब y1 अपॉन x1 प्लस बी, दैट मीन्स y2 अपॉन x2 अपॉन 1 माइनस y1 अपॉन x1 इंटू y2 अपॉन x2। अब क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एलसीएम क्या आ गया, x1 x2 y1 x2 प्लस x1 y2 अपॉन बट्टे का बट्टा है, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, x1 x2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2, x1 x2 कैंसल, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y1 x2 प्लस x1 y2 अपॉन x1 x2 माइनस y1 y2। 10 LHS इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो आप इजीली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन, किसी कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। हम क्या करते हैं, पहले पोलर फॉर्म ही पहले क्या करते हैं, पोलर फॉर्म पढ़ा देते हैं, उसके बाद आर्गूमेंट पर और पोलर फॉर्म पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ज्वाइंट क्वेश्चन बताना चालू करेंगे, बेहतर वे में समझ में आएगा।
अभी जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्गेन डायग्राम पे आईआईटी में क्वेश्चन पूछता है, उसी का बेस है ये सब। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखे? पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो भी हम पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे थे। किस कोऑर्डिनेट का बात कर रहे थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब होता क्या है एक्चुअली, जैसे 3+4 आए हैं, इसका यदि हमको आर्गुमेंट बोलेगा निकालने के लिए तो हम इजीली निकाल सकते हैं। बाय द वे इसका मॉड बोलेगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं। पोलर फॉर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं? बाय द वे 4 + 6i का पावर 100 है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं? तो पोलर फॉर्म से उस क्वेश्चन को हम इजीली क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। और क्या होगा? ये क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर फॉर्म क्या होता है? एगो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? एक्स और वाई में पढ़ रहे थे। इसमें क्या पढ़ेंगे? आर और थीटा में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें क्या होता था? एक्स और वाई में बात करते थे। किसमें? रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अभी जो हम पढ़ रहे थे। अब जो हम पढ़ेंगे उसी को हम किस में पढ़ेंगे? पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? आर और थीटा के टर्म में पढ़ेंगे। मैं क्या बात करने जा रहा हूं? हमको क्या है? z = x + iy। क्या है? z = x + iy है। हमको क्या करना है? इसका पोलर फॉर्म पढ़ना है। अभी ये किस में है? तो वह तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इसको हमको क्या क्या करना है? कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। इसको किस में बदलना है? पोलर फॉर्म। तो थोड़ा समझिए, ये हम एगो डायग्राम बेसिकली बना लेते हैं कोई सा भी क्वेश्चन में। ये क्या है? P, Z या P, x + iy या P, x, y हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक मिला दिए और यहाँ से एगो परपेंडिकुलर खींच दिए। ये OPM हो गया, ये थीटा हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y हो गया। नाउ इन ट्रायंगल OPM, किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? OPM का। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? √x² + y²। या ये किसके वैल्यू के बराबर है? मॉड ऑफ z। ये किसके वैल्यू के बराबर है? मॉड ऑफ z वैल्यू के बराबर है। ये किस वैल्यू के बराबर है? मॉड ऑफ z। यदि हम इसका मॉड z निकालते तो क्या आ जाएगा? √x² + y²। हमको अब एक चीज देख लेते हैं। यदि हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है? P/h। P कितना है? y/r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, y बराबर क्या आ गया? r sin थीटा। यदि हम cos थीटा ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? B/h। तो cos थीटा b कितना है? x/r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो x बराबर क्या आ गया? r cos थीटा। y बराबर क्या आ गया? r sin थीटा। z इक्वल टू क्या है? x + iy है। तो z बराबर x को क्या लिख सकते हैं? यहां से हम x का वैल्यू कितना निकालें बुआ? r cos थीटा प्लस i r sin थीटा।
जेड इक्वल टू आर यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आई साइन थीटा वेयर आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड दैट मीन्स जेड बराबर मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, पोलर फॉर्म को हम आर्गुमेंट को क्या कर दे, यहाँ पे जो भी थीटा है और यहाँ भी जो थीटा लेना है वो आर्गुमेंट के हिसाब से लेना है. यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा ले लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे पॉइंट लाई कर रहा है तो पाई माइनस थीटा ले लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में यदि पॉइंट लाई कर रहा है तो माइनस पाई प्लस थीटा ले लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि पॉइंट लाई कर रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा लेना है या माइनस थीटा लेना है. मॉड जेड जो भी आएगा वो वैल्यू ले लेना है. हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या करना चाह रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को हम एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं. आर्गुमेंट को हम क्या किए देख रहे हो ना, कंजुगेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हम कोरिलेशन बना रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं. और आईआईटी लेवल का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या रहता है, डायरेक्ट आपको पोलर फॉर्म नहीं देगा निकालने के लिए, डायरेक्ट मॉड नहीं पूछेगा, उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं रहता है. उसमें क्या रहता है, कोरिलेशन रहता है, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से मिलाया हुआ रहता है. तो थोड़ा अपना ब्रेन का कंटेनर बढ़ाइए. वो कैसे बढ़ेगा, तो पढ़ने से बढ़ेगा. ठीक है ना. यूलियर्स फार्मूले, ये भाई साहब यदि नहीं रहते, ये भाई साहब यदि नहीं रहते तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं था. ये भाई साहब एगो चीज़ दे दिए, आई इक्वल टू रूट अंडर -1, उसके बाद ये क्या हो गए, अमर हो गए. यही भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कुछ भी दिया है इन्हीं का योगदान है. ठीक है ना. तो ये भाई साहब क्या किए हैं, दो गो और फार्मूला दिए हैं, e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e टू दी पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, इसको हम इक्वेशन सेकेंड कर लिए. अब क्या लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, एलएचएस को एलएचएस तरफ जोड़ेंगे, आरएचएस को आरएचएस तरफ. e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस, ये दो गो फार्मूला कौन दिए हैं, यूलियर साइंटिस्ट दिया हुआ है, ये भाई साहब दिए हुए हैं. अब यदि इधर ऐड कर रहे हैं तो प्लस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा. कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर आई थीटा अपॉन में कितना, अब दूसरा क्या कर देते हैं, फर्स्ट -2 गिव्स e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर आई थीटा. अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल इक्वल टू क्या, माइनस माइनस प्लस,
इधर क्या आ जाएगा 2i sin थीटा, डेट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू e टू दी पावर i थीटा माइनस e टू दी पावर i थीटा अपॉन 2i। हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस कंसेप्ट को हम पोलर फॉर्म के साथ कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। पहला काम, ये क्या है, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन क्या कैसा है, तो z बराबर है x प्लस आई वाई। पोलर में क्या पढ़ लिए हम लोग, कन्वर्ट इनटू पोलर, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो अब z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, r e टू दी पावर माइनस i थीटा। इसको हम क्या लिख दिए, z बराबर r cos थीटा माइनस i sin थीटा है, तो z बराबर r, दैट मीन्स मॉड ऑफ z into e टू दी पावर i थीटा, e टू दी पावर i थीटा दैट मीन्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। बाय द वे z बराबर ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा माइनस i sin थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r e टू दी पावर माइनस i थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2-4 गो हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, नहीं तो एक काम कीजिएगा, पहले इतना थ्योरी पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, और आर्गूमेंट पर और पोलर फॉर्म पर अब जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या बच गया है, स्क्वायर रूट बच गया है, क्यूबिक रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया है, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आर्गेन डायग्राम बच गया है। आर्गेन डायग्राम में क्या सब पढ़ाना है, तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इन शॉर्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, जैसे पोलर फॉर्म तक आईआईटी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 गो क्वेश्चन पूछता है, 2 गो क्वेश्चन पूछता है, तो एगो क्वेश्चन अभी तक जो हम पढ़ाए इसी कंसेप्ट पे रहता है, उसमें एगो क्यूबिक रूट बचा हुआ है, और दूसरा क्या रहता है, एगो क्या रहता है, अब जो इसके बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे वो उस पर रहता है। तो ये वाला इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। और इसका नेक्स्ट वाला जो है, जैसे रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लोकस वाला ये हो गया। ठीक है ना, तो इसी सब का वहाँ पर यूज होगा। और यदि ये ब्रेन से निकलेगा ये सब बात तो आसान लगेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टफ बुझाएगा और वो नहीं बनता है बच्चे से। तो वो क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो ठंड में गर्मी महसूस होगा, गर्मी में एग्जामिनेशन हॉल में ठंड महसूस होगा। इसलिए ये कंसेप्ट सब पढ़िए अच्छे से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।